सलाह दे सके कि आप अपने आप को माफ कर सके। अपने आप को माफ करेंगी तो आपका ये बोझ हल्का हो जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आप चाचा के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ये है कि उनके लिए कुरान खानी करें, उनको याद कर लिया करें, फातिहा पढ़ लिया करें, और जब कभी याद आए तो एक अच्छी याद के साथ अगर आप उनके बारे में सोच सके तो बहुत अच्छा। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। मगर ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ा लेसन है कि जिनके वो अजीज और दोस्त रिश्तेदार हयात हैं, जिंदा हैं, कि वो ये गलती ना करे। एक कॉल और है और उस कॉल के बाद मैं बताऊंगा वो 3 सिचुएशंस में क्या फर्क है। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से? जी मैं मिसेज अकील बात कर रही हूँ लाहौर से। जी मिसेज अकील कैसी आप? जी अल्लाह का शुक्र डॉक्टर साहब। मैं आपको ईमेल उसमें इंटरनेट पे तो आपको फॉलो करती हूँ आपकी सारी चीजें, लेकिन फोन पे और मुलाकात नहीं हो सकी। चले आज होगी ना फोन पे बात? हाँ जी, मुझे तो बहुत खुशी है इस बात की। मसला ये डॉक्टर साहब कि मैं 40 ईयर्स की हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं एक पुश ओवर हूँ, और जो भी कोई मुझसे मनवाना चाहता ना, मैं वो उस वक्त तो हाँ और जी और आई विल डू इट मैं बोल देती हूँ, और उसके बाद उसके जो रिपरकशंस होते हैं फिर मुझे जो रिग्रेट शुरू होता है कि कोई हद ही नहीं। यानी आपको अंदर प्रॉब्लम ये है कि यू कांट से नो। आई कांट से नो। अच्छा, असर्टिवनेस आप में नहीं है, ठीक है जी। तो फिर वो मसला ये होता है कि उन चीजों को मुझे वो नो को यस में तब्दील करने के लिए मैं अपनी फैमिली को हर्ट करती हूँ। आई अंडरस्टैंड, मैं पूरी अंडरस्टैंड करता हूँ, समझ गया मैं आपकी बात। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती, क्योंकि मैं कोई इतनी नन्ही मुन्नी तो होनी आई अबाउट 40, तो मैं डील नहीं कर पा रही हूँ सिचुएशन। ओके मैं आपको बता, आप टीवी देख रही है ना? हाँ जी। चले मैं आपको बता। थैंक यू सो मच जी। नो प्रॉब्लम। नाज़रीन, ये जो प्रॉब्लम होती है ना कि नॉट बीइंग एबल टू से नो, ये नॉन असर्टिवनेस जो है ना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, वैसे हमारे भी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं और लाइव प्रोग्राम में फोन बंद होना चाहिए। नॉन असर्टिव लोगों में एक फियर होता है ऑफ रिजेक्शन। हमने रिजेक्शन पे पिछले हफ्ते ही प्रोग्राम किया है, मगर हमने वो रिजेक्शन जो फोकस की थी उन लड़कियों की तरफ थी जिनको रिश्ते रिजेक्ट होते। मगर जिस रिजेक्शन की मैं ये बात कर रहा हूं, ये आमतौर पर लोग रिजेक्ट करें आपको, किसी भी रिश्ते के हवाले से कोई आपको रिजेक्ट करे, ऐसे लोग असर्टिव नहीं होते। दे कैनॉट पुट द फुट डाउन, दे कैनॉट से नो। नाउ हम आपको ये एडवाइस करते हैं कि अगर कोई गलत चीज है तो उस गलत चीज के लिए नो कहना होगा, मगर इस तरह कि सामने वाले शख्स को तकलीफ ना हो, दिल आजारी ना हो, उसकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो। देखें, अगर एक डॉक्टर मरीज की हर बात मान ले तो वो इलाज नहीं कर सकता। एक शख्स एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको देखता है, कहता है जी ठीक है तुम्हें ये प्रॉब्लम है, दवाई लेनी पड़ेगी। ये कई साल पहले की बात है जब डॉक्टर्स के क्लिनिक के अंदर ही दवाई दी जाती थी, कंपाउंडर्स होते थे। तो वो डॉक्टर साहब से कहता है कि डॉक्टर साहब वो जो पीले रंग की दवाई है ना मुझे वो चाहिए। डॉक्टर ने कहा क्यों? कहता वो रंग मुझे पसंद है। डॉक्टर ने कहा तुम डॉक्टर हो कि मैं डॉक्टर हूं? जो दवाई तुम्हारे लिए बेहतर है वो मैं तुम्हें दूंगा। तो होता यही है कि नॉन असर्टिव लोग जो हैं वो इसलिए हर बात मान लेते हैं कि वो रिजेक्ट होना नहीं चाहते, मगर इस तरह सामने वाले शख्स के पास आपका कंट्रोल होता है। तो आप नो कहें जरूर, लर्न टू से नो, बी असर्टिव, मगर इन अ नॉन वायलेंट मैनर। इस तरह बात करें कि सामने वाली की इंसल्ट ना हो, उसको बुरा ना लगे, मगर प्लीज दिस इज इंपॉर्टेंट। कहा यह जाता है एक लेवल होता है इंसान का मोटिवेशन का, वेयर यू डू व्हाट इज राइट टू बी डन, चाहे उसका आपकी जात से ताल्लुक हो या ना हो, डू व्हाट इज राइट एंड यू डूइंग इट बिकॉज इट इज राइट। एक कॉल लेते हैं, मेरे ख्याल में लगता है मुझे तो बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहां से? जी डॉक्टर साहब, मैं साबरा जमील बात कर रही हूँ कराची से। साबरा जमील कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? मैं ठीक ठाक हूँ। फरमाइए जी, पछतावे के हवाले से आपके पास कोई बात ऐसी है? जी बिल्कुल है, एक बहुत जनरल क्वेश्चन मैं पूछना चाह रही हूँ। पहले तो उरुस को मेरी तरफ से अच्छे पैगाम पहुंचा दीजिएगा, अल्लाह का जल्दी सेहतमंद होकर हमारे साथ आएंगी। जी इंशाल्लाह। आज हम उनको बहुत मिस कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं भी मिस कर रहा हूँ जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक मेजर सवाल, बीइंग अ मदर, जी मेरी एक ही बेटी है, जी मैं फुल टाइम उसको देती हूँ, जी, लेकिन मुझे हमेशा इस चीज का पछतावा रहता है कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही, मैं घर के काम में उसको टाइम नहीं दे पा रही, मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ। इस चीज को कैसे हम कवर, मेरे ख्याल में हर माँ का यही सवाल होगा। बिल्कुल होगा कि कई दफा
टाइम देने के बावजूद आपको ऐसा लगता है? टाइम देने के बावजूद तो मुझे लगता है कि मैं शायद इसको कम टाइम दे पा रही हूँ। अच्छा। या टेंशन, क्योंकि आप सिंगल पेरेंट है? जी नहीं। अच्छा, वो एक ही बेटी है आपकी? एक ही। अच्छा बेटी। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये बात आपको लगी क्या बच्ची के बिहेवियर से लगा आपको, उसकी कोई हरकतों से लगा, उसने कभी शिकायत की, शिकवा की आपसे? नहीं, शिकायत तो नहीं की, लेकिन मतलब कभी मुझे फील होता है कि अगर मैं किचन में हूँ तो वो आके मेरे पास बैठ जाती है, मम्मा जल्दी करें, मम्मा जल्दी करें। अच्छा। और कभी कभी कोई चीज रेसिपी या कोई कुकिंग में या कोई गेस्ट आ जाता है कंटिन्यूसली, यहाँ तो आपको पता है एक काम के बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है। सही कह रही है। मुझे फील होता है कि शायद मैं इसको, ये बेचारी वैसे ही अकेली है, उसके बाद मैं भी इसको शायद कम टाइम दे रही हूँ, ये चीज मुझे बड़ा परेशान करती है। अच्छा, आपकी बेटी की उम्र क्या है? जी 9 साल है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ जी, बिल्कुल आप थोड़ा सा गाइड कर दे कि बेचारी उसमें जो एग्रेसिव पन्ना भी वो आ रहा है वो ना हो। अच्छा ठीक है, बताओ। अच्छा, थैंक यू। नाज़रीन, कभी कभी ऐसा होता है कि हो सकता है ये तो टाइम देती हो अपनी बेटी को, इनके हस्बैंड ना दे पा रहे हो। बच्ची अगर एग्रेसिव बिहेवियर कर रही है, किचन में आ जाती है और उसको पसंद नहीं है, बाज दफा अगर मेहमान आ जाएं या मम्मी कहीं और टाइम लगा रही है, इसका मतलब है वो मम्मी की अटेंशन चाह रही है, उनकी तवज्जो चाह रही है। और तवज्जो के लिए बच्चा फिर कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर, ऐसा बर्ताव शुरू करता है जो शायद हम लोगों के लिए बड़ा ऑड हो, मगर नफ्सियात में कहा यह जाता है कि बच्चा ये बिहेवियर इसलिए अडॉप्ट करता है कि उसे पता है कि अगर वो इस तरह बिहेव करेगा, गुस्सा, चीजें तोड़ना, चीखना, चिल्लाना, रोना, तो वो तवज्जो सामने वाले शख्स की उसको मिल जाएगी। तो इसके लिए बड़ा आसान है जी कि आप अपनी बेटी के साथ रात को जब वो सोने वाली हो, सोने लगी हो, उस वक्त उनके साथ बैठकर बच्ची से कहे कि बेटी मुझे बताओ कि तुम सुबह कहां जाती हो? तो कहेगी मैं स्कूल जाती हूं। अच्छा, तो स्कूल में कितनी देर होती हो? इतनी देर होती तो बेटा आप मम्मी को तो टाइम नहीं देती। अच्छा, ये इसको कहते हैं पुट द बॉल इन देयर कोर्ट। बेटा आप 8 घंटे स्कूल के बाद आती हो, आप टाइम नहीं देती, आपकी मम्मी कितनी अकेली होती है घर के अंदर। बात इस तरह करें जैसे अब आप उससे टाइम मांग रही हो, जिसको रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं। जैसे ही आप करेंगे आपकी बेटी का ये जो शिकायत या शिकवा है वो कम हो जाएगा और आपका ये एहसास भी खत्म हो जाएगा कि आप उसको टाइम नहीं दे रही, क्योंकि आप टाइम दे रही है। एक कॉलर और है, हम लेते हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन, कहां से? जी सोबिया अहमद बात कर रही हूँ कराची से। जी कैसी हैं आप? जी फरमाइए। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं आपसे मतलब अपनी ये बात शेयर करना चाहती थी। प्लीज। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस माँ की भी कमी नहीं है और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से नवाजा है। जी। बस थोड़ा सा मेरे साथ एक बचपन में हादसा हो गया था, उसकी वजह से मुझे सर में चोट आई थी, बाहर कोई चोट नहीं थी। उसकी वजह से सिर्फ ये फर्क पड़ा कि मेरा जो सीधा हाथ है उससे मैं फाइन वर्क नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। यानी कि लिख नहीं सकती हूँ, खा नहीं सकती हूँ। ये आपको पछतावा है? नहीं, मुझे पछतावा नहीं है। ठीक है। मुझे पछतावा नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी वजह से। बस ये जो रिश्तों में सिलसिला चलता है, इसमें काफी मेरे साथ मसले मसाइल चलते हैं। कभी कुछ पहले एक निकाह हुआ, वो जिनसे निकाह हुआ, उन्हें काफी मतलब इस चीज को हिफाजत की नजर से देखा। ठीक है। बस फिर कुछ और उन्हें मसले मसाइल किए और निकाह खत्म हो गया। फिर मुझे कई लोगों ने, मेरे कई डॉक्टर्स ने मुझे मना किया कि आप इस चीज को जब रिश्ता तय हो रहा हो तो बताएं नहीं। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब मेरी अभी 4 महीने पहले शादी हुई है, तो उन सबको हमने नहीं बताया, लेकिन जाहिर है साथ रहता है इंसान, पता चला। अब उन्होंने इस चीज के ऊपर मुझे इतना यानी कि दबाव डालना मेरे ऊपर शुरू किया कि मैं जो है मैं बेइंतहा मैं परेशान हो गई। हद से ज्यादा मेरे ऊपर दबाव डाला। जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे बहुत नेमतों से नवाजा है। मैंने बीकॉम किया है, अल्लाह का शुक्र है। शक्ल सूरत अल्लाह मियां ने ऐसी दी है कि प्रेजेंटली क्या प्रॉब्लम है आपको आपके हस्बैंड के साथ? बस ये है कि उन्होंने मतलब इतना ज्यादा मेरे ऊपर दबाव डाला है कि एक तरह से सेपरेशन है और वो बस कहते हैं तुमने मेरे साथ झूठ बोला, मुझे ये बात पहले बताई नहीं। एक बात मैं आपसे कहूँ, मुझे 1-2 दफा पछतावा हुआ कि मैंने क्यों नहीं बताई। देखिए, लेकिन मुझे मेरे डॉक्टर्स ने मना किया कि आप नहीं इस चीज को करें। आपने देखिए, आई एम श्योर डॉक्टर की राय में भी डिफरेंस होता है। जिस डॉक्टर ने बताया होगा उनकी राय शायद ये होगी कि अहमद नहीं, नाम लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये है कि डॉक्टर्स अपने ज़ाहिर बेहतरी के लिए उन्होंने राय दी है,
मगर कई दफे ये होता है कि हमारी राय जो है वो होती सही है मगर सिचुएशन में सही बैठती नहीं है, कई दफा ऐसा होता है। तो अब यहां पे मैं ये समझता हूं आपके लिए बहुत जरूरी है ये बात कि जो हो चुका वो हो चुका, और ये आपने बहुत बड़ी गलती की है। मैं तमाम लोगों से जो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, शादी के वक्त लड़का और लड़की के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाए, किसी को अंधेरे में ना रखा जाए, क्योंकि ये धोखा है। और जब धोखा आप किसी को देते हैं और उसके बाद प्रॉब्लम आती है तो आपको ये हक नहीं है कि आप चिल्लाएं, आप रोएं कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, धोखा आपने दिया है। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीका यह है कि आपके हस्बैंड को अगर हो सके जुमेरात की जो मेरी महफिल होती है उसमें आप लेके आए। अभी हम उनसे बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ बैठेंगे, लेक्चर सुनेंगे। कुछ जुमेरात के बाद जरा हाथ गपशप मिलेंगी, हाथ मिलेंगे, कुछ दोस्ती होगी, तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उनके जहन से ये बात निकालने की कोशिश जरूर करूंगा। एक कॉलर और है, अल्लाह मुझे बीच में ब्रेक मिल जाए कि मैं वो बात कंप्लीट कर सकूं। एनीवे, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन कहां से? दुआ। दुआ, क्या हाल चाल है? मैं ठीक, आई एम फाइन एंड आई एम मिसिंग उरूज आपी वेरी मच। The program is 50% good when she's not there. I know. मैं उरूज को आते वक्त यही कह रहा था। मैंने कहा उरूज, मैं तो इतनी बातें करने का, मैं तो बड़ा क्वाइट पर्सन हूं, आई टॉक वेरी लिटिल और उरूज टॉक्स अ लॉट। तो मैंने कहा जब बात ही तुमने करनी है तो मैं हाउ एम आई गोइंग टू टॉक? तो बस उसने कहा आज करना पड़ेगा, और आई थिंक डॉक्टर्स ने भी एडवाइस की थी कि आज इनको आप एडमिट कर लें, तो इट इज बेटर शी टेक्स मेडिकेशंस, रेस्ट भी मिल जाएगा उसको। तो इंशाल्लाह परवरदिगार उनको सेहत दे, कल शील भी ओके। थैंक यू वेरी मच दुआ, और दुआ प्लीज दुआ करना। Okay, and I will share a regret. जी प्लीज बेटा कहो। That sometimes I do anything, then something happens bad. Then I say that why do I done that? Then I say that it should be reviewed that I again do it good, but it can't. हाँ, ये होता है बेटा, ये बात आपने इतनी गहरी बात की है। लेट मी आपकी इस बात को मैं जरा सुनने वालों को भी पहुंचाऊं। थैंक यू दुआ। दुआ ने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। हम थर्सडे के लेक्चर में इसमें बड़ी डिटेल में बात करते हैं। आपसे गलत काम हो गया और हर अमल का रद्द अमल है, उसका रद्द अमल आपके सामने आना ही आना है। ये कानून फितरत है, कानून कुदरत है। अब आप एक दूसरा अच्छा अमल करने की कोशिश करते हैं, वो डेफिनेटली इस अमल को नलीफाई कर सकता है, मगर वो अमल आएगा। अब इसकी थोड़ी सी मैं मिसाल दूं। बहुत सख्त धूप है, आप उस धूप से नहीं बच सकते, मगर अगर आपके पास छतरी हो तो आप उस धूप से बच सकते हैं। तो ये जो नेक अमल है या खैरात है या सदकात है या रिग्रेट्स का एहसास जब इंसान को पछतावा होता है और उस पछतावे के बाद वो माफी मांगता है, कोई प्रैक्टिकली अमल करता है ऐसा, तो फिर वो छतरी एक तरह से आ जाती है। तो वो धूप तो आएगी क्योंकि आपने गलत अमल किया था, रद्द अमल आएगा, मगर छतरी जो है वो आपको धूप से बचा लेगी। मैं वो बात एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि ये वक्त इतना तेजी से इस प्रोग्राम में गुजरता है कि हमें पता ही नहीं चलता। मैंने कहा था एक डॉक्टर सर्जरी करते हुए, जान बचाते हुए मरीज की जान चली जाती है, एक डाकू घर में चला जाता है, मार देता है अपनी जान बचाने के लिए, उसको भागना होता है, और एक सिपाही अपने वतन अजीज की हिफाजत के लिए निकलता है, 10 दुश्मन को खत्म कर देता है। तीनों के अंदर देखा जाए तो पछतावा होना चाहिए, मगर उसूलन एक के अलावा दोनों में पछतावा नहीं है। वजह यह है, पहला डाकू अपनी जान बचा रहा था, और वो जान इसलिए बचा रहा था कि वो एक गलत काम कर रहा था, वो डाका डालने के लिए घर में दाखिल हुआ था। तो यहां उसकी सेल्फिशनेस, खुद गर्जी शामिल थी। तो उस खुद गर्जी में जो कत्ल वो करता है, उस कत्ल पर उसको पछतावा लाजमी होगा, होना चाहिए, या जिंदगी में वो चीज उसके सामने आएगी जरूर। डॉक्टर जान बचा रहा था उस पेशेंट की, उसकी नीयत क्या थी, इंटेंशन क्या थे, मुझे इसकी जान बचानी है। तो उस जान बचाने में मरीज चल बसा, तो डॉक्टर ने कोई गलत काम नहीं किया, उसने गुनाह नहीं किया, उसने एक नेकी की कोशिश की कि इसकी जान बच जाए, तो वहां पे भी पछतावा नहीं है। और तीसरी जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि एक फौजी जब निकला अपने घर से बाहर, अपनी सरहद की तरफ गया, अपने मुल्क की सरहदों की तरफ,
तो वो अपने लिए नहीं लड़ रहा, अपने मुल्क के लिए लड़ रहा है। तो यहां पे भी जात निकल गई। तो यहां अगर वो 10 दुश्मन के फौजियों को कत्ल करता है तो वो कत्ल नहीं होगा।